हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने गाय को चिकन मोमोज खिला दिए। युवक को सोशल मीडिया ऐप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था। इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भैया हुए हो रहे हैं, इनमें चिकन ही है ना? चिकन ही है, कंफर्म्ड भाई, कंफर्म चिकन ही है। वो आगे गंदे खतरनाक वाला आ गया, भागो भाई। ये भाई खतरनाक है, ये अब खतरनाक है, ये वाला खतरनाक है। चिकन ही है, चिकन ही है, चिकन ही है। यार क्या मेरे से नहीं खाया जा रहा यार? तुम खाने वाले चैलेंज बकवास होते हैं। आई हेट दिस, बकवास है भाई। कौन खाता है यार? खा ले कोई ना, मेरे से नहीं खाया जा रहा यार। गाय को चिकन मोमोज खिलाने का ये वीडियो 4 मिनट 7 सेकंड का है। अभियुक्त ऋतिक को सोशल मीडिया ऐप पर मोमोज खाने का टास्क मिला था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद हाँ। और पंजाब में अबोहर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। कार सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें पंजाब के अबोहर की हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े युवक का मर्डर कर दिया गया। मृतक युवक एक मामले में पेशी भुगतने के लिए कोर्ट आया था, तभी हमलावरों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। युवक पर इस दौरान 6 राउंड गोलियां चलाई गई। इस वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बताया कि मरने वाले का नाम आकाश उर्फ गोलू पंडित है। हमलावर सफेद रंग की कार में आए थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पर्दाफाश हुआ है कि यह हत्या 2 गैंगों की आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक गोलू पंडित कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। उस पर आर्म्स एक्ट का केस चल रहा था। आज इसी केस में उसकी अबोहर कोर्ट में सुनवाई थी। हमलावर 3 लोग थे। तीनों हमलावर सफेद रंग की कार में पार्किंग में पहले से खड़े थे। जैसे ही गोलू पंडित वहां पहुंचा और कार में बैठने लगा तो तीनों में से एक हमलावर हथियार लेकर उतरा। उसने गोलू पंडित को टारगेट करते हुए 6 राउंड गोलियां दागी, जिनमें से कुछ गोलियां गोलू पंडित को लगी और उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस वारदात की वजह से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने भी नाराजगी जताई। वकीलों ने कहा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में मिलावटी घी के बाद अब नकली सिल्क दुपट्टा का विवाद सामने आया है। ये विवाद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तिरुमला मंदिर ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि पिछले 1 दशक में रेशमी दुपट्टे बेचने वाली एक फर्म ने उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया। घटिया क्वालिटी का कपड़ा मंदिर को सप्लाई किया गया और प्योर सिल्क का बिल बनाकर भेजा गया। इस मामले का पर्दाफाश होते ही हड़कंप मच गया। आरोप है कि 2010 से हैदराबाद की कंपनी वीआरएस एक्सपोर्टर्स तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को कपड़ों की सप्लाई कर रही थी। नियम के मुताबिक हर दुपट्टे में शुद्ध शहतूत रेशम और रेशम होलोग्राम होना अनिवार्य था, लेकिन सप्लायर ने सस्ता पॉलिएस्टर थोपकर करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। वीआरएस एक्सपोर्टर्स को हाल ही में 15,000 और दुपट्टों का नया ठेका दिया गया था। अब उस ठेके पर भी रोक लग गई है। बोर्ड ने मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपते हुए कथित धोखाधड़ी के पीछे शामिल लोगों को पहचानने को कहा है। साथ ही दुपट्टे की जांच के लिए गोदाम और मंदिर परिसर से सैंपल लिए गए, जिसके बाद बेंगलुरु और धर्मवरम की सेंट्रल सिल्क बोर्ड लैब में टेस्टिंग कराई गई। और एनआईए ने झारखंड के हजारीबाग में आतंकी शहनवाज के आवास पर छापा मारा, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। एनआईए ने हजारीबाग में बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली और रांची से आई एनआईए की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात से कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट कांड से सीधे जुड़ी हुई है। मौके पर सीआरपीएफ की भारी फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी भी एनआईए टीम के साथ मौजूद हैं। स्थानीय पुलिस इस पूरे ऑपरेशन पर चुप्पी साधे हुए है और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए कुछ संदिग्ध नेटवर्क का झारखंड कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद एनआईए ने हजारीबाग को टारगेट किया है। एनआईए 2023 में पुणे से गिरफ्तार आतंकी शहनवाज सफीउज्जम को लेकर जांच में आ चुकी है। ये घर इसी आतंकी के पिता का बताया जा रहा है, जो कि टीचर है। शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया था। वो मूल रूप से हजारीबाग का रहने वाला है। इससे पहले 2019 में वो हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। 2020 में जमानत मिलने के बाद उसके आईएएस मॉड्यूल से जुड़ने की बातें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग का डरावना मंजर, आसमान तक ऊंची ऊंची उठती लपटें।
हावड़ा के डोमजूर इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक आग धधक गई और धीरे धीरे आग ने भयावह रूप ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। आसपास के लोग दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। आग कितने बड़े पैमाने पर लगी है, तस्वीरों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसके आसपास आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। डोमजूर इलाके में और भी कई फैक्ट्रियां हैं, उन पर भी खतरा मंडराने लगा। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। फिलहाल मौके पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि फैक्ट्री में आग किस वजह से भड़की। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल में फर्श पर ही लिटा दिया गया। अस्पताल के फर्श पर कराहती इन महिलाओं को देखिए, अस्पताल में इस इंतजाम को देखिए। ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है और ये तस्वीरें बदहाली की कहानी चीख चीख कर बता रही हैं। पीएचसी दरभंगा सदर में परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को न वार्ड मिला, न बेड, न गर्म कपड़े। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। कड़ाके की ठंड में उन्हें खुले बरामदे और फर्श पर गद्दे बिछाकर लिटा दिया गया। कई महिलाएं दर्द से कराहती रहीं और परिजन पूरी रात असहाय खड़े देखते रहे। इसी तरह इन मरीजों की रात फर्श पर गुजरी। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ वो एक अदद बेड के लिए तरसती रही। डॉक्टर से इस व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। फिलहाल 22 पेशेंट का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, मूलभूत सुविधा तो यहाँ पे जैसे कि सबको तो गद्दा दिया ही गया है। ठंडा का समय है तो उस तरह का तो फर्दर इस चीज़ को और थोड़ा सुधार करके उसमें बेड वगैरह की व्यवस्था की जाएगी।